हेलो दोस्तों। तो आज हम वन लाइनर करेंगे विक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन वाज बोर्न इन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म कब हुआ था? 1809 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रेबी वैन इजरा इज ए पोइम बाय। रेबी वैन इजरा किसकी पोइम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। और ये क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइम है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द लोटस ईटर्स इज ए पोइम बाय। तो लोटस ईटर्स किसकी पोइम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द वाइफ ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ कौन थी? एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रॉबर्ट ब्राउनिंग वाज। रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या थे? एन इंग्लिश पोइट और प्ले राइट। वो पोइट भी थे और प्ले राइट। ऊपर वो ज़्यादा फेमस किस में हुए? पोइट में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टाइम स्पेन ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग का टाइम स्पेन कितना था? 1812 से लेकर 1889। टोटल कितने थे? 77 ईयर्स, 77 साल तक वो जिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द रिंग एंड द बुक इज ए पोइम बाय। तो रिंग एंड द बुक ये किसकी पोइम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। और इसको क्या कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्स नोवेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द लेडी ऑफ शैलोट इज ए लिरिकल बैलेड बाय। लेडी ऑफ शैलोट किसका लिरिकल बैलेड पोइम है? ये लॉर्ड टेनिसन की। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1833, 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, पीपा पासिज इज ए वर्स ड्रामा बाय। तो पीपा पासिज किसका वर्स ड्रामा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द डिफेंस ऑफ लखनऊ इज ए पोइम बाय। तो डिफेंस ऑफ लखनऊ किसकी पोइम है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन विच ईयर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिकम पोइट लॉरेट। तो पोइट लॉरेट कब बने थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन? 1850 में। वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी 1850 में। तो क्या बन के, कौन बन के थे पोइट लॉरेट? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बन गए थे। और कब तक रहे थे? अंटिल हिज डेथ 1892। जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई थी तब तक वो पोइट लॉरेट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन मेमोरियम ऑफ AHH बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज ए। तो इन मेमोरियम AHH क्या है? एक एन एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम। ये कौन थे? कैम्ब्रिज फ्रेंड थे किनके? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। तो उनके ऊपर इन्होंने क्या लिखी थी? एलिजी लिखी थी। मेमोरियम से ही आपको पता चल रहा है भी किसी की याद में, तो क्या होगी? वो एक एलिजी होगी, डेथ के ऊपर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो आपको पता ही है ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर किन्हें कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था मास्टर कैडर में भी, ड्रामेटिक मोनोलॉग के फोर्ट किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्राउनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एंड्रिया डेल सार्टो इज ए पोइम बाय। एंड्रिया डेल सार्टो किसकी पोइम है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। ये भी एक क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, यूलिसीज इज ए पोइम इन ब्लैंक वर्स बाय। तो यूलिसीज क्या है? एक पोइम है, वो किसकी लिखी हुई है? लॉर्ड टेनिसन की। और ये भी क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पोइम है। और ये कब पब्लिश हुई थी? 1842, 1842 के अंदर ये पोइम पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, टाइम स्पेन ऑफ लॉर्ड टेनिसन। तो लॉर्ड टेनिसन का टाइम स्पेन कितना था? 1809 से 1892। टोटल 83 ईयर्स, 83 साल तक जिए थे लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लॉर्ड टेनिसन वाज ब्यूरिड एट। तो लॉर्ड टेनिसन को कहाँ पर दफनाया गया था? वेस्टमिनिस्टर एबे, यहाँ पर इनको दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रॉसिंग द बार इज ए पोइम बाय। तो क्रॉसिंग द बार किसकी पोइम है? लॉर्ड टेनिसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रिंग आउट वाइल्ड बेल्स इज ए पोइम बाय। तो ये भी किसकी पोइम है? लॉर्ड टेनिसन की पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच पोइट इज नाउन एज ऑप्टिमिस्ट पोइट। तो विक्टोरियन एज के अंदर कौन से पोइट को ऑप्टिमिस्ट कहा जाता था? रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता था। थैंक यू।